जैसी सुबह हुई तो पुनः पधारे उसी मेला में देखने लगे। कंस ने दरवाजे पर एक कुबलिया पीड़ हाथी रख दिया, मदरा को पान करा के। जैसे ही कृष्ण और बलदाऊ आए, महावत से कहा हाथी को हटा लो। महावत ने एक ऐसा हाथी में लगाया कि हाथी चित्कार करने लगा और कृष्ण और बलराम दोनों को मारने लगा। हाथी के साथ कृष्ण और बलराम दोनों ने युद्ध किया। दोनों हाथी को दांतों को तोड़ लिया और हाथी के दांतों से हाथी को मारने लगे। हाथी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। फिर कन्हैया ने कहा, बोले दाऊ भैया, मुझे लगता है दरवाजे पर खटपटे तो अंदर भी ठीक नहीं होगी, इसलिए मैं हाथी के दांतों को लेकर के चलते हैं। अब तो जैसे ही धनुष को तोड़ा तो कंस को भय होने लगा कि अब मेरी गारंटी खत्म है। क्षेत्रम प्रतीत क्षाया याम प्राण घोष महामती। अब तो कंस रोटी भी खाता है, तो रोटी खाते समय सब्जी में यदि जीरा मिल जाए तो उससे भी डर जाता है। बोले यही है काला काला मुरली वाला। और तो और कंस किसी से बात भी करता है, उसकी आंखों में काली पुतरिया को देखता है, उससे भी डर जाता है कि यही मुझे मारने वाला है। कंस को रात्रि में नींद नहीं आई सज्जनों। रात्रि में कंस जब सोया, सोते समय उसको सपने आने लगे कि मैं नग्न अवस्था होकर गधे पर बैठकर शरीर में तेल लगाकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। ये मृत्यु के संकेत है सज्जनों। यदि ऐसे सपने आए तो समझ लेना गारंटी खत्म है। कंस ने अपना प्राण घोष भी सुना। कंस को प्राण घोष भी सुनाई नहीं दिया गया। आप लोग देखना, जब एकांत में बैठ करके देखना, आपके कानों में एक आवाज आती है, उसको प्राण घोष कहते हैं। यदि वो आवाज आना बंद हो जाए तो समझ लेना गारंटी खत्म है। घर पर जाकर के देखना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कान बंद मत करना, यहाँ पे तो कथा सुनना है। बोलो राधे राधे। आज कंस का प्राण घोष भी बंद हो गया। स्वप्ने प्रेत परेस्यंगा खरयानम विषादनम या ये नीलादयो माले तैलैना वीर महामतो। भगवान धीरे धीरे करके सभा में पहुंचे। सभा में पहुंचते ही सभा में सभी बैठे हुए हैं। जैसा जिसका मन है वैसी मूर्ति भगवान की दिखाई देती है। किसी को लगता है ये छोटे बालक हैं, उनको छोटे बालक दिखाई देते हैं। किसी को लगता है भगवान है, उनको बालक दिखाई देते हैं। कंस को लगता है मेरे शत्रु हैं, तो कंस को शत्रु दिखाई देते हैं। मल्हा नाम नाम नरबरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा जनाम स्वजनाम चित भुजे शास्त्रा सुपित्रो शिशु। भगवान सभा में पहुंचे। कंस ने कहा, अरे चाणूर मुष्टिक जाइए, इनके साथ युद्ध कीजिए। चाणूर मुष्टिक आए, भगवान के साथ युद्ध करने लगे। भगवान ने इनका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और भी जो थे वो भी आए, उनका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सभी राक्षसों को मारकर भगवान पहुंच गए कंस की सिंहासन पर। सिंहासन पर जाकर के पहुंचे और कंस के बालों को भगवान ने पकड़ लिया। कंस कहने लगे, कन्हैया छोड़ छोड़, मुझे दर्द होता है, मुझे पीड़ा हो रही है। कंस ने, भगवान ने कहा, कंस उस समय आपको पीड़ा नहीं हुई जिस समय आपने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ा था, उनको भी तो पीड़ा हुई होगी। अब तो भगवान ने एक मुक्का कंस की छाती पर ऐसा लगाया कि कंस के भी प्राण पखुर उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। अभी आनंद नहीं आया। अरे कम से कम रोड तक तो आवाज पहुंच जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो ठीक है।
कंस का भी गोविंदाय नमो नमः प्रभु ने कर दिया। आज प्रभु जेल में पहुंचे और बसती व देवकी को जेल से मुक्त किया। आज देवकी का जितना भी वात्सल्य भरा पड़ा था, देवकी के स्तनों से दुग्ध निकलने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे और कन्हैया को हृदय से लगाया और रो रो करके कन्हैया को हृदय से लगा रही हैं, वात्सल उड़ेल रही हैं, क्योंकि पहली बार भगवान को हृदय से लगाया है।